नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो इसके बारे में सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट आंकड़े जो इस बार निकल कर आए हैं, वो सारे के सारे आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में पेरिस ओलंपिक्स 2024 से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाहर आपसे कोई भी सवाल ओलंपिक्स के ऊपर नहीं बनेगा, ये आपको मेरी गारंटी है। तो आइए हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की पदक तालिका को किस देश ने टॉप किया? मतलब मेडल टैली में कौन सा देश टॉप पे रहा? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। एनीवे, पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। यूएसए मेडल टैली में टॉप पे रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि पहले पे रहा यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और फिर यहाँ पे 62 नंबर पे रहा पाकिस्तान, और हमारा देश इंडिया ये रहा 71 पे। तो यूएसए के पास टोटल 126 मेडल्स इस बार आए और चाइना के पास 91। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे गोल्ड मेडल का बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि इंडिया का अगर आप टैली देखें तो इंडिया के पास इस बार 0 गोल्ड मेडल रहा, 1 सिल्वर रहा और 5 ब्रॉन्ज मेडल रहा। टोटल इंडिया 6 मेडल जीता। पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल जीता और वह भी गोल्ड मेडल। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग 62 है। तो यहाँ पे जो वरीयता दी जाती है वो गोल्ड मेडल को दी जाती है। आप यहाँ से समझिए, यूएसए के पास 40 गोल्ड मेडल है और चाइना के पास भी 40 गोल्ड मेडल है। अगर यूएसए के पास 39 होता तो यूएसए दूसरे नंबर पे आ जाता, जबकि यूएसए के पास 126 मेडल से आप देखकर समझ सकते हैं। एनीवे, इस बार के ओलंपिक्स में टोटल 10,000 एथलीट से भी ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेट किए और लगभग 32 तरह के खेलों का वहाँ पे आयोजन हुआ था। आइए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? इंडिया की रैंकिंग रही 71, जो कि हम पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं। 37 ये था चाइना का रैंकिंग, 62 रहा पाकिस्तान का रैंक, जो हम लोग पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं, और इंडिया की रैंकिंग रही 71। तो दूसरे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया का रैंकिंग 71 रहा, 6 मेडल इंडिया जीता, जिसमें 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज मेडल था, मतलब कांस्य पदक था। अगर पिछले ओलंपिक की बात करें 2020 ओलंपिक्स, तो वो जापान के टोक्यो में हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020। उसमें इंडिया फिनिश किया था 48th रैंक पे। आप समझ सकते हैं, इस बार 71वें नंबर पे है, पिछले बार 48वें रैंक पे था और पिछली बार इंडिया 7 मेडल जीता था। लेकिन इतना अच्छा रैंकिंग इसलिए रहा था क्योंकि पिछली बार 1 गोल्ड था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। इस बार वो सिल्वर मेडल जीते हैं और पिछली बार 2 सिल्वर जीता गया था और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। टोटल 7 मेडल था, जो कि आज तक के इंडिया का ओलंपिक्स का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 का परफॉर्मेंस था वो इंडिया का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में। कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? 7 मेडल। इस बार कितने जीते हैं? 6 मेडल। इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमें डिटेल में बात करना है। इंडिया इस बार 6 मेडल जीता है। तीसरे का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। इंडिया 6 मेडल जीता पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। 1 सिल्वर मेडल था जिसमें, और 5 कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल था। 1 जो मेडल था वो जेवलिन थ्रो में इंडिया ने जीता है, जो कि सिल्वर मेडल था। 3 मेडल जो है वो शूटिंग में इंडिया जीता है। 1 मेडल इंडिया मेंस हॉकी टीम जीती है, और बाकी का जो 1 मेडल है, जो छठा मेडल, वो जीता गया मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में, जो कि 57 kg में पार्टिसिपेट किया गया था। बाकी कौन कौन जीते हैं ये हम लोग आगे के क्वेश्चंस में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो ओलंपिक्स हुआ ये फ्रांस के पेरिस में हुआ, इसीलिए इसको पेरिस ओलंपिक्स 2024 कहा गया, और ये 24 जुलाई से 11 अगस्त तक ये आयोजित हुआ फ्रांस के पेरिस में। और इस बार 117 इंडियन एथलीट्स ने वहाँ पे
पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 70 जो थे 70 ये मेन थे, मतलब पुरुष थे, और 47 महिलाएं थी। और ये इस बार 33वां ओलंपिक्स था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार कितने इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट किए? 117। और जो पिछला हुआ था टोक्यो में, वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट था इंडिया का। पिछली बार 121 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे। और जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी टोक्यो ओलंपिक्स का ही रहा, जिस समय इंडिया 7 मेडल जीता था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट भी टोक्यो ओलंपिक्स का ही था और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का ही। आगे देखते हैं, इस बार टोटल 32 स्पोर्ट्स हुए हैं, 32 तरह के, और 4 नए स्पोर्ट्स इस बार ऐड किया गया था 2024 ओलंपिक्स के लिए। वो कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये 4 तरह के नए स्पोर्ट्स इस बार पेरिस ओलंपिक्स में ऐड किए गए थे। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। और 5 नए गेम्स को ऐड किया गया है अगले ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक्स 2028 के लिए, जो कि यूएसए के लॉस एंजलिस में होने वाला है। कौन कौन से? एक तो सबसे फेमस हम लोगों का जो कि है क्रिकेट, ये नेक्स्ट ओलंपिक्स से ये भी होगा ओलंपिक्स में। क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोज और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, ये 5 गेम को ऐड किया गया है ओलंपिक्स 2028 के लिए, जो कि यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस बार का जो ओलंपिक्स हुआ उसका स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। ये दोनों ही ओलंपिक्स के लिए है, मतलब एक ओलंपिक होता है और एक पैरालंपिक गेम्स होता है जो कि दिव्यांग लोगों का होता है। तो इन दोनों ही ओलंपिक्स के लिए सेम स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, और मोटो जो था वो है यूनाइटेड बाई इमोशन। तो ये जो सारे एक्स्ट्रा डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बेयरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया से? तो ये थे पीवी सिंधु और शरद कमल, ये दोनों ही थे। तो चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ पे तो देख लिए फ्लैग बेयरर दोनों थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। आगे देखते हैं, इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 हुआ उसमें जो इंडिया के शेफ डे मिशन थे वो थे गगन नारंग। अब ये शेफ डे मिशन क्या होता है? तो एक बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल एक पोस्ट होता है, जिसमें क्या करना होता है कि सारे जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शेफ डे मिशन के ऊपर होता है। मतलब सारे जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है और उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है उन सब का ध्यान रखने का काम होता है शेफ डे मिशन का, जो कि इस बार थे गगन नारंग। और इंडिया की जो ओलंपिक टीम इस बार पार्टिसिपेट की फ्रांस के पेरिस में, उसके जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे, प्रधान प्रायोजक थे, वो अडानी ग्रुप थे, जो कि ओन्ड है गौतम अडानी जी के द्वारा। अब एक बात और जान लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो सिल्वर मेडल जीती थी मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में हुआ था, मतलब 2020 में प्रस्तावित था लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ, बट इसको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के नाम से ही मतलब मोस्टली जानते हैं। तो उसमें जो सिल्वर मेडल जीती थी मीराबाई चानू, वो एकमात्र इंडियन वेट लिफ्टर थी जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई की थी खेलने के लिए। हालांकि वो कोई मेडल इस बार नहीं जीत पाई। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मतलब पहला मेडल इस बार इंडिया की तरफ से कौन जीते थे? तो ये जीता गया था मनु भाकर जी के द्वारा। पांचवा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले जीता ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कांस्य पदक। किस इवेंट में? महिलाओं का 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता। सबसे पहला मेडल इस बार वही जीती इंडिया के तरफ से पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। अब अगर बात करें इंडिया का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो था 7 मेडल और वो जीता गया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। और अगर इस बार की अब आ जाते हैं वापस फिर से 2024 के ऊपर, तो कजाकिस्तान जो है वो इस बार पहला मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। हालांकि इंडिया की तरफ से पहला जीता गया मनु भाकर के द्वारा, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कजाकिस्तान ने पहला मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। और अगर बात करें कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो जीता गया था चाइनीज पेयर जो है हुआंग यूतिंग एंड शेंग लिहाओ। इन दोनों के द्वारा जो है पहला गोल्ड मेडल जीता गया पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, और इन दोनों ने जीता था
10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में। मिक्स्ड मतलब मेल फीमेल दोनों मिलकर इसमें खेल सकते हैं ग्रुप में आकर। तो आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीत गई, ऐसी पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मनु भाकर जी। छठे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मनु भाकर जो है ये दूसरी भारतीय महिला बन गई है पीवी सिंधु के बाद जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीता है, क्योंकि इसके पहले पीवी सिंधु 2016 में भी और 2020 में भी मतलब ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। ये भी 2 ओलंपिक मेडल जीत गई हैं, लेकिन क्वेश्चन में था एक ही संस्करण में जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है, क्योंकि पीवी सिंधु 2 मेडल जीती हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग संस्करण में जीती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले बात कर चुके, पहले तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती विमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। उसके बाद ये दोबारा से एक और ब्रॉन्ज मेडल जीती 2024 में ही, और ये जीती है सरबजोत सिंह जी के साथ मिलकर। किस गेम में? 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। यहाँ देखिए मिक्स्ड है तो मेल फीमेल दोनों मिलकर ये इवेंट को जीते थे, और इन्होंने साउथ कोरिया को 16-10 से ये लोग हराए थे। तो इस बार मनु भाकर जो है वो 2 मेडल जीती, दोनों ही कांस्य पदक, और दोनों ही शूटिंग में उन दोनों ने जीता है। तो इस बार शूटिंग से इंडिया को टोटल 3 मेडल मिला है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता? तो ये भी शूटर ही हैं और इन्होंने भी शूटिंग में ही इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक इन्होंने भी जीता है। तो 7वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इंडिया के शूटर हैं ये स्वप्निल कुसाले, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस कैटेगरी में जीता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी में ये जीते हैं शूटिंग का ब्रॉन्ज मेडल। अब इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया का ये पहला है ऐसा ओलंपिक शूटिंग मेडल जो कि जीता गया है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा मेडल है राइफल शूटिंग में, क्योंकि वो जो मनु भाकर जीती है वो पिस्टल शूटिंग में जीती हैं। पिस्टल और राइफल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वो पिस्टल वाले इवेंट में जीती हैं। और इसके पहले राइफल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जो हैं वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और ये कब जीते थे? 2008 में जब ओलंपिक हुआ था चाइना के बीजिंग में, उस समय ये गोल्ड मेडल जीते थे मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। और दूसरा मेडल राइफल का जीता गया था गगन नारंग के द्वारा, जो कि इस बार के शेफ डे मिशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ये जीते थे ब्रॉन्ज मेडल सेम इवेंट में जिसमें अभिनव बिंद्रा जीते थे, लेकिन ये जीते थे 2012 के ओलंपिक्स में जब ओलंपिक्स लंदन में हुआ था। तो 2 राइफल इवेंट ऑलरेडी इंडिया जीता हुआ था राइफल में मेडल, और ये तीसरा मेडल था राइफल में जो जीता गया किनके द्वारा? स्वप्निल कुसाले के द्वारा, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन इनका कैटेगरी अलग है। ये मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीते हैं। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग ये 10 मीटर वाले में जीते थे, इसको ध्यान रखिएगा। 8वां देखते हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो हॉकी टीम इस बार एक बार फिर से जीती है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। पिछले बार भी ये कांस्य पदक जीते थे 2020 के ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भी हमारी मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है। 8वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराया है ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। और गोल्ड मेडल कौन जीते भाई, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो नीदरलैंड जीती गोल्ड मेडल, और सिल्वर मेडल जीता गया जर्मनी के द्वारा। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। अब इंडिया इसके पहले 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत चुका है। कब कब जीता आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1928, 32, 1936, 1948, 1952, 56, 1964 और 1980 में इंडिया हॉकी में गोल्ड मेडल ओलंपिक में ऑलरेडी जीत चुका है। एक बार इंडिया सिल्वर मेडल भी जीता है 1960 में। 4 बार ब्रॉन्ज जीता है। तो 2 बार तो हम लोग जानते हैं, इस बार 2024 और पिछले बार भी 2020 में जीती थी। इसके पहले 1968 और 1972 में भी इंडिया हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंडियन टीम का, मेंस हॉकी टीम का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स में। आगे देखते हैं, गोलकीपर और फॉर्मर कैप्टन जो हैं PR श्रीजेश, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं मेंस हॉकी टीम के। ये इन्होंने रिटायरमेंट का घोषणा पहले ही कर दिया था कि हमारा ये इस बार लास्ट ओलंपिक होगा। ये इनका 4था ओलंपिक था, 4th ओलंपिक था PR श्रीजेश का।
तो इनको ऑलरेडी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2021 में और पद्मश्री मिल चुका है 2017 में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो जेवलिन थ्रो का जो कंपटीशन था उसमें इस बार भी नीरज चोपड़ा ने एक मेडल जीता है और वो मेडल है सिल्वर मेडल। पिछली बार ये गोल्ड मेडल जीते थे, इस बार ये सिल्वर मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। तो नौवा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 89.45 मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अब इस तरीके से ये 5वें ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं जो कि 2 मेडल जीते हैं इंडिया से। और इसके पहले नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर ये भी 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। इनके अलावा एक और रिकॉर्ड ये बना है कि ये तीसरे एथलीट बन गए हैं रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु के बाद जो कि 2 अलग अलग ओलंपिक्स में ये मेडल जीते हैं। इसके पहले सुशील कुमार जी ये 2008 और 2012 में ये मेडल जीत चुके हैं। पीवी सिंधु ये 2016 और 2020 में ये मेडल जीत चुकी हैं। अब ये तीसरे ऐसे बन गए हैं जो 2 अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे मनु भाकर को आप देखें तो ये तो एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीते हैं 2024 वाले में। इनके अलावा ये जो नॉर्मन प्रिचर्ड हैं ये भी एक ही ओलंपिक में 1900 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें एक ही ओलंपिक में ये 2 मेडल जीत गए थे। लेकिन 2 अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल लाना उसमें नीरज चोपड़ा तीसरे बन गए हैं ऐसे व्यक्ति सुशील कुमार और पीवी सिंधु के बाद। ये ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब वापस आते हैं हम लोग जेवलिन थ्रो पे। तो ये तो सिल्वर मेडल जीते नीरज चोपड़ा। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 92.97 मीटर। हालांकि इस बार ये 2 बार ये 90 मीटर के मार्क्स को क्रॉस किए थे। तो ही क्रॉस द 90 मीटर मार्क ट्वाइस, 2 बार ये क्रॉस किए थे। आगे देखते हैं कि भाई ब्रॉन्ज मेडल कौन जीते। तो एंडरसन पीटर्स जो हैं ग्रेनेडा के हैं ये और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका बेस्ट थ्रो था 88.54 मीटर। ये ग्रेनेडा बेसिकली वेस्ट इंडीज का एक देश है। आइए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये हमारा आखिरी मेडल था, 6th मेडल था ये, जो कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। ये रेसलर हैं अमन सहरावत, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। तो 10वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीते किस कैटेगरी में? रेसलिंग के 57 kg फ्री स्टाइल इवेंट में ये मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ये इंडिया का 6ठा मेडल था इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में और 5वां ब्रॉन्ज था क्योंकि एक सिल्वर जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो रेसलिंग में ओवरऑल ये इंडिया का 8th मेडल था ओलंपिक्स का और ये पहला ऐसा रेसलिंग मेडल है जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 का है। पहला रेसलिंग मेडल, ओवरऑल 8वां ये रेसलिंग का मेडल है। अब ये जो 21 साल के हैं ये अमन सहरावत, इन्होंने एक और हिस्ट्री बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया है। ये बन गए हैं इंडिया के यंगेस्ट मेडल विनर। इसके पहले जो थे वो पीवी सिंधु थी। हालांकि दोनों ही 21 साल के ही थे जब ये मेडल जीते थे, लेकिन डेज का अंतर है। तो ये पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ के बन गए हैं इंडिया के यंगेस्ट मेडल विनर। कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। किस कैटेगरी में जीते हैं? 57 kg फ्री स्टाइल इवेंट में। तो यहाँ पे आप सारा लिस्ट आप देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से कौन कौन मेडल जीते हैं। मनु भाकर जैसा कि मैंने बताया, एक वो इंडिविजुअल जीते हैं और एक मिक्स टीम इवेंट में जीते हैं। मनु भाकर विद सर्वजोत सिंह। स्वप्निल कुसाले इंडियन हॉकी टीम जीती है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल। अमन सहरावत ये रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, बट यहाँ पे आपको एक टेबल बनाकर दे दिया, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? फ्लैग बेयरर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए 2 बनी थी, एक बनी थी पीवी सिंधु और एक बने थे शरद कमल। अब है यहाँ पे कि क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनु भाकर को। 11वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मनु भाकर जो है ऑलरेडी आप जानते हैं कि इस बार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी शूटिंग में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, इसलिए इनको क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेयरर मतलब ध्वजवाहक बनाया गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरियर गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल से बात करने के लायक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोवाक जोकोविच है, ये सर्बिया के हैं। ये कार्लोस अल्काराज को, जो कि स्पेन के हैं, इनको इन्होंने मेन सिंगल फाइनल में हरा दिया पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। और ये 5वें प्लेयर बन गए हैं कैरियर गोल्डन स्लैम बनाने वाले। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। पहले जान लेते हैं ये 5वें बने हैं। तो पहले इनके पहले 4 कौन थे? तो एक तो राफेल नडाल, जो कि फ्रांस के हैं, सेरेना विलियम्स यूएस की, एंड्रे अगासी यूएस की, और स्टेफी ग्राफ जर्मनी के। ये चारों इनके पहले कैरियर गोल्डन स्लैम कर चुके हैं। ये 5वें प्लेयर बने कैरियर गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले। अब देखते हैं कैरियर गोल्डन स्लैम होता क्या है। मतलब एक खिलाड़ी अगर वो चारों जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, कौन कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। एक साल में ये जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, ये चारों आयोजित होते हैं। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो ये चारों जीता हुआ हो, जरूरी नहीं एक साल में, कभी भी ये चारों जीता हुआ हो, और उसके साथ साथ वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत ले, तो इसी को कहा जाता है कैरियर गोल्डन स्लैम। मतलब आप चारों जो है ग्रैंड स्लैम वो भी जीते हुए हैं और एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत गए, तो आपका पूरा हो गया कैरियर गोल्डन स्लैम। अब है गोल्डन स्लैम क्या होता है? सिर्फ गोल्डन स्लैम। तो गोल्डन स्लैम इससे भी बड़ा होता है। वो ये होता है कि आपको एक ही साल में सारे जो चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, अगर आप ये चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाते हैं और सेम ईयर में अगर आप ओलंपिक में भी गोल्ड जीत जाते हैं, तो उसको कहा जाता है गोल्डन स्लैम। आज तक सिर्फ एक ही ऐसी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है स्टेफी ग्राफ, ये जर्मनी की हैं। तो ये अब तो रिटायर हो चुकी हैं, बट यही एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके पास गोल्डन स्लैम है। हुआ ये था कि सन 1988 में ये चारों ग्रैंड स्लैम्स जीती थी, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। और साथ ही साथ उस साल जो ओलंपिक्स हुआ था, ये सियोल में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। साउथ कोरिया में हुआ था उस साल का ओलंपिक्स। तो उस साल ये गोल्ड मेडल भी जीत गई। मतलब इतना बड़ा ये इत्तेफाक था कि चारों ग्रैंड स्लैम और ऊपर से ओलंपिक का गोल्ड मेडल, तो इसको नाम दिया गया गोल्डन स्लैम। कैरियर गोल्डन स्लैम होता है कि भाई आप अपने पूरे करियर में कभी भी अगर आप ये चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं और साथ ही साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आप कैरियर गोल्डन स्लैम पूरा करेंगे। तो ये जो है फिलहाल जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नोवाक जोकोविच, ये पूरा किए हैं कैरियर गोल्डन स्लैम। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आइए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये किस खेल से संबंधित है विनेश फोगाट? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, ये संबंधित है रेसलिंग से। 13वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 29 साल की हैं ये विनेश फोगाट जी, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको पाया गया ओवरवेट। क्योंकि ये पार्टिसिपेट किस में कर रही थी? 50 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन ऑलरेडी ये फाइनल में पहुंच चुकी थी। जब ये फाइनल में खेलने उतरी तो इनका जब वजन किया गया, वे इन होता है मैच के पहले, तो उसमें पाया गया कि इनका जो वजन है वो लगभग 50 kg और 100 ग्राम से कुछ ज़्यादा था। मतलब आप मान लीजिए लगभग 115 ग्राम इनका वजन ज़्यादा था, जिसके लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एनीवे, ये पहली ऐसी इंडियन विमेन रेसलर हैं जो कि ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड ही है। तो इनका वेट जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 100 ग्राम ज़्यादा था, जितना लिमिट होता है, जितना परमिट लिमिट होता है उससे ज़्यादा था, इसीलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इनको कोई मेडल भी नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हालांकि बाद में ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है, CAS, वहाँ पे इन्होंने अपील किया है और इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो ऑब्वियसली इनके साथ है। और इनका डिमांड ये है कि भैया हमें सिल्वर मेडल दिया जाए, और इनको डेफिनेटली दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये फाइनल में हार भी जाती तो इनका सिल्वर मेडल तो फिक्स ही था। तो इसीलिए ऐसा डिमांड है कि ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। मतलब एक तो ऑलरेडी किसी को दिया जा चुका होगा, तो भाई मुझे भी सिल्वर मेडल दिया जाए। अगर ये अपना केस जीत जाती हैं तो इनको जरूर सिल्वर मेडल मिलेगा। बट आगे देखते हैं क्या इसमें आगे होता है, क्या इसके ऊपर फैसला आता है।
14वां क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विंटर ओलंपिक्स, ये है समर ओलंपिक्स। अगर देखिए, अगर आप सिंपली ओलंपिक्स कह रहे हैं तो मतलब आप समर ओलंपिक की ही बात कर रहे हैं। अगर आप विंटर ओलंपिक की बात करना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा विंटर ओलंपिक। तो अब हम लोग बात करते हैं विंटर ओलंपिक का। तो अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है कि विंटर ओलंपिक जो 2030 में होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में होगा, ये फ्रेंच एल्प्स पे होगा। 14वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो समर ओलंपिक्स, जिसको पॉपुलरली मतलब सिंपली ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। अगर 2020 ओलंपिक्स से कंपेयर किया जाए तो 2020 ओलंपिक्स में 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि टोक्यो में हुआ था, कोरोना के कारण 2021 में हुआ था। तो आगे अब देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं विंटर ओलंपिक्स से। तो जो पिछला विंटर ओलंपिक्स हुआ था वो 2022 में हुआ था और ये चाइना में हुआ था। यहाँ पे कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? सिर्फ 91 देशों में। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा इवेंट है समर ओलंपिक्स, जिसको सिंपली ओलंपिक्स भी कहा जाता है, जो कि अभी अभी खत्म हुआ है फ्रांस के पेरिस में। और विंटर ओलंपिक्स अलग होता है। तो ये दोनों जो है ये हर एक 4 साल पे होता है। अब विंटर ओलंपिक्स जो है उसमें वही स्पोर्ट्स होते हैं जो कि स्नो और आइस पे खेला जा सके। तो अब विंटर ओलंपिक्स का जान लीजिए कि 2022 में जो कि पिछला हुआ था, ये चाइना के बीजिंग में हुआ था। विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। 2026 जो अगला होने वाला है ये इटली में होगा। और 2030 जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ये फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स में होगा। और अगर बात करें 2034 वाला, ये भी ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, ये यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी में होगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक बार हम लोग समर ओलंपिक्स में जान लेते हैं। अभी 2024 वाला समाप्त हुआ है फ्रांस के पेरिस में। पिछला हम लोग बात कर चुके हैं, कहाँ पे हुआ था? जापान के टोक्यो में हुआ था 2020 का ओलंपिक्स। अगला जो होगा 2028 में, ये यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 का जो समर ओलंपिक्स है ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य दोबारा से चुना गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये सदस्य दोबारा से मतलब फिर से बनी है। तो ये है नीता अंबानी जी। 15वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है थॉमस बाक। अगर हेड क्वार्टर देखें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का तो ये स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा जी। आगे हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन, टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के। 16वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर रह चुके हैं और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 से जो है ये इनका लास्ट एवर टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि अब ये मतलब रिटायर हो चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, रोहन बोपन्ना ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है रोहन बोपन्ना? तो ये भी टेनिस से ही संबंधित है। 17वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग कितने प्लेयरों के रिटायरमेंट देख चुके हैं? एक तो यहाँ पे रोहन बोपन्ना हो गए, इसके पहले जो है पिछले क्वेश्चन में थे एंडी मरे, ये भी रिटायर हो चुके हैं। इसके पहले हम इसके अलावा हम लोग जो देखें हॉकी के जो प्लेयर हैं पीआर श्रीजेश, वो भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर चुके हैं। इसके अलावा जो विनेश फोगाट हैं जो रेसलिंग से मतलब जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल से, उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बट देखते हैं, हो सकता है वो रिटायरमेंट वापस भी ले लें। आगे देखते हैं 18वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा जी। ये दूसरे भारतीय बने हैं ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले। 18वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ओलंपिक ऑर्डर है क्या? ये हाईएस्ट ऑर्डर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो दिया जाता है, वो एक हाईएस्ट ऑर्डर है, ओलंपिक ऑर्डर इसको कहा जाता है। अगर दूसरे जो मतलब फेमस रेसिपिएंट है इस ऑर्डर को प्राप्त करने वाले, तो इंदिरा गांधी जी हैं, नेल्सन मंडेला है, जिनको ऑलरेडी ये ओलंपिक ऑर्डर मिल चुका है। अब अभिनव बिंद्रा को क्यों दिया गया? तो एक तो सबसे बड़ा जो इनका योगदान है वो ये भी है कि ये इंडिया के पहले ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कि इंडिविजुअली गोल्ड जीते थे। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इंडिया 8 बार जीत चुकी है गोल्ड मेडल हॉकी में, गोल्ड मेडल हॉकी में। लेकिन हॉकी में कोई इंडिविजुअल तो जीतता नहीं है, वो तो एक टीम एफर्ट होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली एक व्यक्ति की बात करें तो शूटिंग में ये इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले
पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा जी। और ये किस में जीते थे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, मेंस के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीते थे और ये बीजिंग में जीते थे। 2008 का ओलंपिक्स जो बीजिंग में हुआ था उस समय ये जीते थे गोल्ड मेडल इंडिविजुअली। तो इसलिए भी, और इनका उसके बाद बहुत योगदान भी रहा, इसलिए इनको दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, एशियन पैरालंपिक कमेटी की दक्षिण एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा मलिक जी। दक्षिण एशिया प्रतिनिधि बनी है एशियन पैरालंपिक कमेटी की दीपा मलिक जी। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये पहली ऐसी इंडियन महिला थी जो कि पैरालंपिक गेम्स में ये मेडल जीती थी। अब पैरालंपिक गेम्स मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये एक दिव्यांग लोगों का ये ओलंपिक्स होता है जिसको कहा जाता है पैरालंपिक गेम्स। इनके अलावा एक और नाम के बारे में बात करें, देवेंद्र झझरिया, तो वो अभी क्या है, वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है और ये 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट ये इंडिया की तरफ से रह चुके हैं। तो अभी ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। ये सक्सीड किए थे दीपा मलिक को, मतलब इसके पहले पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट थी दीपा मलिक, लेकिन अब यही दीपा मलिक बन गई हैं दक्षिण एशिया की प्रतिनिधि बन गई हैं, एशियन पैरालंपिक कमेटी की दक्षिण एशिया की प्रतिनिधि बन गई हैं दीपा मलिक। 20वां देखते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन भी होगा। निम्न में से किस देश ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपना पहला मेडल जीता है? ये अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीते थे, वो कौन से देश हैं? अल्बानिया, ये भी अपना पहला मेडल इस बार जीता है। केप वर्दे, ये भी अपना पहला मेडल जीते हैं। और डोमिनिका, ये भी अपना पहला मेडल इस बार जीते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो देखते हैं 5 टीम जो है, अल्बानिया, केप वर्दे, डोमिनिका, सेंट लूसिया और एक और टीम है रेफ्यूजी की ओलंपिक टीम, ये 5 जो हैं ये अपना पहला मेडल जीते हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। इसके अलावा अगर बात करें 4 ऐसे देश भी हैं जो अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एक तो है डोमिनिका जो कि ऊपर भी था, तो मतलब ये अपना पहला मेडल जीता है और वो गोल्ड है डोमिनिका। तो आप समझ सकते हैं रैंकिंग में इंडिया से ऊपर होगा। आगे देखते हैं सेंट लूसिया, ये भी ऊपर था, तो ये अपना पहला मेडल जीता है और वो गोल्ड मेडल है, तो ये भी इंडिया से ऊपर होगा रैंकिंग में क्योंकि गोल्ड मेडल का ज़्यादा वैल्यू है। आगे देखते हैं एक टीम है बोत्सवाना देश है, वो भी अपना पहला इस बार गोल्ड मेडल जीता है और गुआटेमाला, वो भी अपना पहला गोल्ड मेडल इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जीता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कवर किए हैं, इसके अलावा अगर आगे जाके विनेश फोगाट को मिलता है सिल्वर मेडल तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके बाहर आपको ओलंपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपके लिए मोर देन एनफ है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया है तो वो भी मोर देन एनफ है। अगर आप लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।